हेलो गुड मॉर्निंग सुप्रभात दोस्तों। आइए आज हम पढ़ते हैं बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उनके बारे में, उनके जीवन में क्या घटा, कैसे हुआ, उन्होंने कितना संघर्ष किया और कैसे कहाँ तक पहुँचे और कितनी पढ़ाई की, उनका जीवन कैसा रहा, ये सब आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे, जो बहुत ही रोचक है। और आप अंत तक पूरा वीडियो देखिएगा, आपको मज़ा आएगी। पूरी जानकारी, उनके पूरा इतिहास का वर्णन दिया गया है इसमें, और बहुत ही अच्छा वीडियो है। प्लीज़ देखने से पहले आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं अम्बेडकर जी के बारे में। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि उनका जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो उनका जन्म जो है 14 अप्रैल 1981 को 1891 को हुआ था। तो बाबा अम्बेडकर जी का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। तो इसलिए इनके जन्म दिवस जो है 14 अप्रैल को मनाया जाता है, अम्बेडकर जयंती मनाई जाती है। और हुआ कहाँ था? तो महू मध्य प्रांत में हुआ था। और अब डॉक्टर अम्बेडकर नगर मध्य प्रदेश भारत में है। तो अब ध्यान दीजिएगा, इनका जन्म जो है महू मध्य प्रदेश में हुआ था। मध्य प्रांत जो है महू मध्य प्रदेश में 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। अब देखिए, अब आगे देखते हैं कि इनकी मृत्यु कब हुई थी। तो इनकी मृत्यु जो है 6 दिसंबर 1956 को हुई थी। और ये कितनी उम्र में मर गए थे? तो 65 वर्ष की उम्र में इनका देहांत हो गया था। और डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय स्मारक नई दिल्ली भारत में बना है। अगर पूछा जाए कि डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय स्मारक कहाँ बना है, तो नई दिल्ली भारत में बना है। और देखिए आगे देखते हैं, तो इनकी जो समाधि स्थल है, तो समाधि स्थल का नाम क्या है? तो इनकी समाधि स्थल का नाम है चैत्रा भूमि। क्या नाम है? चैत्रा भूमि नाम है। और जो कहाँ स्थित है? ये महाराष्ट्र में स्थित है। आपको ये भी ध्यान रखना है। अब देखिए, देखते हैं कि इनका जो है अन्य नाम क्या था। तो इनको जो है लोग जो है बाबा साहेब अम्बेडकर जी के नाम से कहकर भी पुकारते थे। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। और देखिए, इनकी राष्ट्रीयता क्या थी? तो जनरल चीज़ है कि इनकी राष्ट्रीयता भारत के थे, तो भारतीय राष्ट्रीयता रहेगी इनकी। और देखिए आगे देखते हैं कि राजनीतिक दल क्या थे, यानी कि इनके जो राजनीतिक दल थे किस किस में थे। तो इनकी जो राजनीतिक दल पार्टी बनाई थी, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन नाम की एक पार्टी बनाई थी, और स्वतंत्र लेबर पार्टी बनाई थी, और भारतीय रिपब्लिकन पार्टी। ये तीन इनकी राजनीतिक दल थे जिसमें ये शामिल थे। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, स्वतंत्र लेबर पार्टी और भारतीय रिपब्लिकन पार्टी। और देखिए कि अन्य राजनीतिक कुछ संबंधिताएं थीं जो सामाजिक संगठन थे, तो देख लेते हैं। जैसे अगर आ जाएगा सामाजिक संगठन, यहाँ देखिए बहिष्कृत हितकारिणी सभा किससे संबंधित है, और समता सैनिक दल किससे संबंधित है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि बहिष्कृत हितकारिणी सभा और समता सैनिक दल किससे संबंधित है, तो अम्बेडकर जी से संबंधित हैं। और जो इनके शैक्षिक संगठन थे, शैक्षिक संगठन देख लेते हैं, जो डिस्प्रेस्ड क्लासेस एजुकेशन सोसाइटी, और अगला था दादा बॉम्बे शेड्यूल कास्ट्स इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, और अगला था पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी। और इनके कुछ जो है धार्मिक संगठन भी थे, तो देख लेते हैं। पहला धार्मिक संगठन था इनका भारतीय बौद्ध महासभा। इनका धार्मिक संगठन था, यानी कि बौद्ध धर्म को ये मानते थे। अब देखेंगे जीवन संगी, जीवन संगी मतलब इनकी पत्नी का नाम देख लीजिए, पत्नी के बारे में देख लेते हैं। जो इनकी पहली पत्नी थी वो थी रमाबाई अम्बेडकर थी। इनका विवाह जो है रमाबाई से 1906 में हुआ था। और ये इनका निधन कब हो गया था? 1935 में हो गया था। देखिए, बाबा अम्बेडकर जी का निधन हुआ था 1956 में, और लेकिन जो इनकी पत्नी का निधन हुआ था 1935 में हो गया था। फिर उन्होंने जो है दूसरी शादी की डॉक्टर सविता अम्बेडकर के साथ में की। इनका विवाह भी इनके साथ हुआ था 1948 में। और इनकी जो मृत्यु हुई थी सविता अम्बेडकर जी की 2003 में हुई थी। इनकी दो पत्नियां थीं, रमाबाई अम्बेडकर और डॉक्टर सविता अम्बेडकर। ये भी आपको जानकारी में रखना है। अब देखिए आते हैं कि इनके जो बच्चे का नाम क्या था। इनका एक बच्चा था, उसका नाम था यशवंत अम्बेडकर। इनके बच्चे का नाम था, ये भी ध्यान रखिएगा। अब देखिए आगे देखते हैं कि इनका जो निवास स्थान था, यानी कि जो निवास स्थान था इनका, निवास स्थान कहाँ था? तो राजगृह था मुंबई में। और इनका जो मेन पता क्या था? तो 26 यानी 26 अलीपुर रोड, डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय स्मारक, दिल्ली। ठीक। अब देखते हैं कि इनकी जो शैक्षिक योग्यता थी, इन्होंने पढ़ाई में डिग्रियां क्या क्या ली, देख लेते हैं। तो मुंबई विश्वविद्यालय से इन्होंने क्या किया? बीए की डिग्री ली। तो मुंबई विश्वविद्यालय से इन्होंने बीए की डिग्री ली। और कोलंबिया विश्वविद्यालय से इन्होंने जो है एमए पीएचडी एलएलडी की। ठीक। और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स इन्होंने एमएससी की और डीएसी की। और इन्होंने ग्रेज इन बैरिस्टर लॉ की भी वकील भी थे। तो इन्होंने देखिए बहुत उच्च क्वालिटी डिग्रियां थी इनके पास। मुंबई विश्वविद्यालय से उन्होंने बीए किया,
कोलंबिया विश्वविद्यालय से उन्होंने एमए, पीएचडी, एलएलडी किया। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से जो है एमएससी, डीएलसी और बैरिस्टर एट लॉ ने ग्रेजुएशन से किया। और देखते हैं इनके बारे में, जो है इनका व्यवसाय क्या क्या था, मतलब ये क्या क्या करते थे ये भी देख लेते हैं। तो ये वकील तो थे ही, प्रोफेसर भी थे और राजनीतिज्ञ थे। इनके अंदर जो प्रत्येक गुण था, ऐसा कोई गुण नहीं था जो इनके अंदर ना रहा हो। वकील भी थे, प्रोफेसर भी थे, राजनीतिज्ञ भी थे, इसीलिए इनको साधारण पुरुष नहीं माना जाता, बहुत महान व्यक्ति थे ये। अब देखिए आगे देखते हैं इनका जो पेशा था, थोड़ा सा और डिटेल्स देख लेते हैं। देखिए अगर देखा जाए विधिवेत्ता भी थे, यानी कि संविधान का निर्माण किया तो विधि बनाया, विधिवेत्ता भी थे, अर्थशास्त्री भी थे, राजनीतिज्ञ भी थे, शिक्षाविद भी थे, दार्शनिक भी थे, लेखक भी थे, कविताएं बुकें भी लिखते थे, पत्रकार भी थे, ये समाजशास्त्री भी थे, मानव विज्ञानी भी थे, शिक्षाविद भी थे, और देखिए धर्मशास्त्री, इतिहासविद, प्रोफेसर, संपादक, मतलब सब कुछ थे इनके पास। ऐसा कोई डिग्री नहीं थी जो इनके पास डिग्री न रही हो, और ये बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे। देखते हैं इनका धर्म क्या था। तो धर्म इनका था बौद्ध धर्म। इनका धर्म क्या था? बौद्ध धर्म था। आपको ये भी ध्यान रखना है। अब देखिए अब क्या देखते हैं इनके जो पुरस्कार, इनको सम्मान क्या क्या मिला ये भी थोड़ा देख लेते हैं। इनको बोधिसत्व पुरस्कार जो मिला था 1956 में मिला था, यानी कि 1956 में इनकी मृत्यु हो गई थी। और भारत रत्न जो इन्हें मरणोपरांत दिया गया था 1990 में दिया गया था। पहले कोलंबियन अहेड ऑफर देयर टाइम जो इन्हें मिला था 2004 में, और द ग्रेटेस्ट इंडियन पुरस्कार भी इन्हें 2012 में मिला है, यानी कि मरणोपरांत। अब देखिए आगे देखते हैं इनसे संबंधित जो है कुछ क्वेश्चन है, आप देख लेते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, पूछे गए हैं। चलिए इनके बारे में कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है कि बाबा अंबेडकर जी का जन्म जो है कहाँ हुआ था और कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 को हुआ था, महू मध्य प्रदेश में हुआ था। और देखिए अगला क्वेश्चन यही है कहाँ हुआ था, तो मध्य प्रदेश, इंदौर, महू छावनी में हुआ था। देखिए आगे देखते हैं, थोड़ा स्पीड से करेंगे क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी हैं। डॉक्टर अम्बेडकर के पिता का नाम क्या था? अगर क्वेश्चन आ जाए कि डॉक्टर अम्बेडकर जी के पिताजी का नाम क्या था, तो आपको बताना है राम जी मोला जी सकवाल था। और डॉक्टर अम्बेडकर की माता का नाम क्या था? भीमाबाई था। और देखते हैं क्वेश्चन क्या है, डॉक्टर अम्बेडकर के पिता करते क्या थे? अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि डॉक्टर अम्बेडकर जी के पिताजी क्या करते थे, तो सेना में क्या थे? सूबेदार थे। और देखिए डॉक्टर अम्बेडकर की माता का देहांत कब हुआ था? तो डॉक्टर अम्बेडकर की माता का देहांत 1896 में हो गया था। और डॉक्टर अम्बेडकर की माता के देहांत के वक्त उनकी आयु कितनी थी? यानी जब इनकी माता जी का देहांत होगा था, ये कितने वर्ष के थे? तो 5 वर्ष के थे। अब देखिए डॉक्टर अम्बेडकर किस जाति से थे? अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि डॉक्टर अम्बेडकर जी जो किस जाति से, तो महार जाति के थे। किस जाति के थे? महार जाति के थे। और महार जाति को कैसा माना जाता था? तो महार जाति को जो है अछूत और निम्न वर्ग का माना जाता था। और देखिए कि डॉक्टर अम्बेडकर को स्कूल में कहाँ बिठाया जाता था? तो डॉक्टर अम्बेडकर को जो है क्लास के बाहर बैठाया जाता था। यानी कि ये अछूत थे तो इनके साथ जो बहुत बुरा व्यवहार किया जाता था, लेकिन ये सब इनके साथ इतना बीतने के बावजूद भी इन्होंने जो है अपना लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो बहुत संघर्ष किया। और आगे देखते हैं डॉक्टर अम्बेडकर को स्कूल में पानी कैसे पिलाया जाता था? तो ऊंची जाति का व्यक्ति जो है ऊंचाई से पानी उनके हाथों पर डालता था और फिर वो पानी पीते थे। अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनके साथ ये व्यक्ति के साथ कैसा बीतता हो रहा होगा जब व्यक्ति ऐसा इनके साथ व्यवहार करते रहे होंगे, लेकिन तब भी इन्होंने जो है संघर्ष जारी रखा। हमें इनसे जो है प्रेरणा लेनी चाहिए। आगे देखते हैं, देखिए बाबा साहब का विवाह कब और किससे हुआ था? तो ये रमाबाई से हुआ था 1906 में। और आगे देखते हैं कि बाबा साहब ने मैट्रिक परीक्षा कब पास की थी? तो 1907 में पास की थी। और देखिए अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर अम्बेडकर के बम्बई विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने से क्या हुआ था? तो भारत में कॉलेज में प्रवेश लेने वाले पहले अस्पृश्य बन गए थे, यानी पहले जो है छुआछूत वाले व्यक्ति बन गए थे। यानी कि एक ऐसे व्यक्ति थे जो इस अम्बेडकर जी बम्बई विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया और एक पहले अस्पृश्य बन गए थे। गायकवाड़ के महाराज ने डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ने के लिए कहाँ भेजा था? अगर क्वेश्चन आ जाए कि वो कहाँ भेजा गया था, तो कोलंबिया विश्वविद्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका भेजा गया था। और किन्होंने भेजा था? तो गायकवाड़ के महाराज ने भेजा था। अगला क्वेश्चन है कि बैरिस्टर के अध्ययन के लिए बाबा साहब कहाँ और कब गए थे? तो 11 नवंबर 1917 को लंदन गए थे। और बड़ौदा के महाराजा ने डॉक्टर अम्बेडकर को अपने यहाँ किस पद पर रखा था? तो इनको अपने सैन्य सचिव के पद पर रखा था। और देखते हैं कि बाबा साहब ने सैन्य सचिव पद क्यों छोड़ा? तो इन्होंने इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि छुआछूत के कारण इन पर जो है गलत भेदभाव किया जाता था, इस वजह से इन्होंने छोड़ दिया था। देखिए अगला क्वेश्चन है कि बड़ौदा रियासत में बाबा साहब कहाँ ठहरे थे? तो पारसी सराय में
पारसी सराय में ठहरे थे। अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर अम्बेडकर ने क्या संकल्प लिया था। डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संकल्प लिया था कि जब तक इस अछूत समाज की कठिनाइयों का समाप्त न कर दूं तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। इन्होंने ये संकल्प लिया था। और देखिए अम्बेडकर ने कौन सी पत्रिका निकाली थी। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि अम्बेडकर जी ने कौन सी पत्रिका निकाली थी तो मूक नायक नामक की पत्रिका निकाली थी। बाबा साहेब वकील कब बने थे। बाबा साहेब वकील 1923 में बन गए थे। अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर अम्बेडकर ने वकालत कहाँ शुरू की थी। तो मुंबई के हाई कोर्ट से शुरू की थी। कहाँ शुरू की थी, मुंबई के हाई कोर्ट से शुरू की थी। अम्बेडकर ने अपने अनुयायियों को क्या संदेश दिया था। उन्होंने अपने अनुयायियों को संदेश दिया था कि शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो। इन्होंने बहुत अच्छा संदेश दिया था। इसे हमें प्रत्येक व्यक्ति को ये संदेश फॉलो करना चाहिए। शिक्षित बनना और संघर्ष करो, संगठित रहो, ये बहुत अच्छा संदेश है। ये अगला क्वेश्चन, बाबा साहेब ने बहिष्कृत भारत का प्रकाशन कब आरंभ किया था। यानी कि इनकी जो है एक पुस्तक थी बहिष्कृत भारत, जो है कब प्रकाशन किया, कब आरंभ किया था। तो 3 अप्रैल 1927 को जो है आरंभ किया था। अगला क्वेश्चन है कि बाबा साहेब लॉ कॉलेज के प्रोफेसर कब बने थे। तो 1928 में जो है लॉ कॉलेज के प्रोफेसर बने थे। अगला क्वेश्चन है कि बाबा साहेब मुंबई में साइमन कमीशन के सदस्य कब बने। जो साइमन कमीशन के सदस्य बने थे 1928 में बने थे। और देखिए अगला क्वेश्चन है बाबा साहेब द्वारा विधानसभा में महार वेतन बिल पेश कब हुआ था। तो ये 14 मार्च 1929 को पेश हुआ था। और देखिए काला राम मंदिर में अछूतों के प्रवेश के लिए आंदोलन कब किया गया था। तो 3 मार्च 1930 को किया गया था। और देखिए अगला क्वेश्चन है कि पूना पैक्ट किसके बीच हुआ था। तो पूना पैक्ट जो है डॉक्टर अम्बेडकर जी और महात्मा गांधी के बीच हुआ था। और कब हुआ था, ये 1932 में हुआ था। आपको ये भी ध्यान रखना है। महात्मा गांधी के जीवन की भीख मांगने बाबा साहब के पास कौन आया था। तो कस्तूरबा गांधी आई थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। डॉक्टर अम्बेडकर को गोल मेज कॉन्फ्रेंस का निमंत्रण कब मिला था। तो 6 अगस्त 1930 को मिला था। और देखिए यानी कि इन्होंने जो है 3 गोल मेज सम्मेलन हुए थे 1930, 31, 32 में। तीनों गोल मेज सम्मेलन में ये शामिल होने वाले पहले व्यक्ति थे। और देखिए कि डॉक्टर अम्बेडकर ने पूना समझौता कब किया था। तो 1932 में किया था। इसको हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। 1932 में महात्मा गांधी और अम्बेडकर जी के बीच में हुआ था। अगला क्वेश्चन, अम्बेडकर को सरकारी लॉ कॉलेज का प्रधानाचार्य कब नियुक्त किया गया था। तो ये 13 अक्टूबर 1935 को नियुक्त किया गया था। मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, ये शब्द बाबा साहब ने कहाँ कहे थे। यानी उन्होंने एक शब्द कहा था कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है। तो ये शब्द बाबा साहब ने आगरा में 18 मार्च 1956 को बोला था। बाबा साहब के पीए कौन थे। यानी कि जो इनके पीए थे वो बाबा साहब कौन थे। तो नानक चंदू रत्तू थे इनके पीए थे। तो अगला क्वेश्चन है कि बाबा साहब ने अपने अनुयायियों को से क्या कहा था। इन्होंने कहा था कि इस कारवां को मैं बड़ी मुश्किल से यहाँ तक लाया हूँ, इसे आगे नहीं ले जा सकते, तो पीछे मत जाने देना। इन्होंने कहा था कि जितना मैं संघर्ष किया है इसको आपको आगे ही बढ़ाते रहना है, कम नहीं होने देना है। तो ये अगला क्वेश्चन है कि देश के पहले कानून मंत्री कौन बने थे। तो देश के पहले कानून मंत्री हमारे अम्बेडकर जी बने थे। और अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के नए संविधान की रचना किसने की थी। तो डॉक्टर अम्बेडकर जी ने की थी। इन्होंने बहुत ही संघर्ष किया था। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान कितने समय में लिखा था। तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में इन्होंने कड़ी तपस्या करके इस संविधान को तैयार किया था। और इनका बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए हमें इनको भूलना नहीं चाहिए। जय हिंद दोस्तों। आप ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल स्टडी मेक्स फ्यूचर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।